शिवाय नमस्तुभ्यम। किसी भी शनिवार और मंगलवार के दिन अगर आप यह दीपक का उपाय करते हैं तो आपके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट मिटते हैं। जो बच्चे चिड़चिड़ स्वभाव के हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगाते, पति भी गुस्सा करते हैं, गलत आदत, गलत संगत में लगे रहते हैं, तो ध्यान से इस कार्य को की लीजिएगा, लाभ तो आपको होना ही है। अगर ज्योतिष दृष्टिकोण से बात की जाए तो इसके पीछे मंगल और शनि विशेष तौर पर प्रभावित करते हैं व्यक्ति के मन मस्तिष्क को। शनि अगर और मंगल अगर अच्छी अवस्था में कुंडली में नहीं है, गलत दृष्टि डाले हुए है, तो व्यक्ति चिड़चिड़ स्वभाव का होता है, पिता पुत्र की कम बनती है, रक्त संबंधी परेशानियों को बहुत अधिक देखा गया है। ऐसी स्थिति में किसी भी मंगल और शनि के दिन, दोनों दिन हनुमान जी के माने जाते हैं, शनि देवता के माने जाते हैं, तो आप इन कार्यों को करना शुरू कर दीजिए। कैसी भी दुख दरिद्रता चल रही हो उसका निदान तो होना ही है। सबसे पहले उपाय करने के लिए एक आटे का दीपक ले लीजिए, बहुत कारगर माना जाता है, नहीं तो मिट्टी का भी ले सकते हैं। जो व्यक्ति ज़्यादा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से परेशान है उसके ऊपर यह प्रयोग आप एक दिन करके देखिएगा, लाभ तो आपको मिलना ही है। काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर यह प्रयोग करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको लाल या काला जो है कच्चा सूत लेना होगा। यह उपाय बहुत कारगर है और बहुत अधिक लाभ देता है। पहला उपाय कैसे करना है ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें। इस उपाय को करने के लिए एक कच्चे सूत की आवश्यकता, 2 लौंग और थोड़ा काले तिल की आवश्यकता होगी। लाल और काला शनि और राहु से संबंध रखता है और यह उपाय सब परेशानी को दूर करने के लिए किया जा सकता है। इस उपाय को करने के लिए या तो आप पीपल पेड़ की जड़ में चले जाएं या हनुमान जी के मंदिर में या शनि देवता के मंदिर में आपको जाना होगा। एक आटे का या मिट्टी का सामान्य दीपक ले लीजिए, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर, काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर आप पहले तो लौंग और काली मिर्च को पूरी तरह से घर में घुमा लीजिए। एक अशुद्ध स्थानों पर नहीं जाना है और शुद्ध स्थानों पर पूरे घर में घुमाकर सबसे पहले उस दीपक में आप डाल दीजिए। ठीक है, दीपक में आप डाल दीजिए, चाहे तो जलते हुए दीपक में बाद में डालें या आप सामान्य रूप से दीपक में रख लीजिए। दीपक में आपको भरना है सरसों का तेल। ठीक है, किसका तेल? सरसों का तेल। सरसों का तेल नहीं है तो तिल का तेल भी प्रयोग में ले सकते हैं, परंतु यहाँ पर घी का प्रयोग नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा। अवधूतेश्वर महादेव की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय कहते हुए जो दीपक है उसमें बाती का प्रयोग कैसे करना है, सर से लेकर पैर तक। जो व्यक्ति, जैसा मैंने विदित कराया, गलत संगत, गलत आदत, नवग्रहों की दशा नहीं उसके सुदृढ़ है, रोग कर्ज से परेशान है, चिड़चिड़ प्रवृत्ति है, किसी ने कुछ कर दिया है, पढ़ाई में एकाग्रचित्तता नहीं है, हर स्वरूप में प्रभावित है, तो काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर, पंचमुखी हनुमान का नाम लेकर और अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर सर से पैर तक उस व्यक्ति के एक धागा नाप लीजिए। जो यह आप धागा नापेंगे ना, वह उसके शरीर के सभी तरह की परेशानियों को खींचने का कार्य करेगा। एक तरह से सर से लेकर पैर तक इस धागे को नापकर आप सभी एक सुंदर बाती बना लीजिए। बाती बनाने के बाद इसे रख लीजिए दीपक में। ठीक है, दीपक में रखें। अब आप सभी इसे ले जाकर या तो पीपल या हनुमान जी के मंदिर या शनि देवता के मंदिर में जिस व्यक्ति के निमित्त आपने किया है उसका नाम गोत्र बोलकर जला दीजिए। तुरंत ही आप देखेंगे उसका क्रोध कम होता हुआ, रोग, संकट, कष्ट, पीड़ा का निदान होता हुआ और परेशानियों से भी मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। तो पहला उपाय मैंने आपको बताया, फिर भी कोई प्रश्न हो पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है। यह उपाय काफ़ी पुराना है और काफ़ी लाभदायक माना जाता है। पहला उपाय मैंने आपको बतलाया। दूसरा उपाय जो कि विशेष तौर पर पुरुष मृगा ऋषि का नाम लेकर आपको करना है। किसका नाम? पुरुष मृगा ऋषि। गुरुजी कहते हैं जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षा क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, जिनके रोग बढ़ रहे हैं, संकट बढ़ रहे हैं, एकाग्रचित्तता नहीं है, बुद्धि स्थिर नहीं है, संकटग्रस्त जीवन चलता है, तो पुरुष मृगा ऋषि का नाम एक नाम ऐसा है जो कि आपके सभी तरह की पीड़ा शंका का निदान कर सकता है। आप सभी को एक जल का लोटा लेना है, अपने घर के मंदिर में करें या महादेव के मंदिर में, इच्छा आपकी है। आपको लेकर आना है बाजार से लाल चंदन। लाल चंदन का संबंध मंगल से भी होता है, आप जानते होंगे। आपको जल के लोटे के मुख में, ठीक है, जल के लोटे के मुख में पुरुष मृगा ऋषि का नाम लेकर अच्छी तरह से लगा देना है लाल चंदन। और लाल चंदन लगे हुए स्थान से ही आपको अपना नाम गोत्र बोलकर, पुरुष मृगा ऋषि का नाम लेकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाना
शुरू करना है। जल जब पुरुष मृगा ऋषि का नाम लेकर और लाल चंदन में लगकर शिवलिंग पर समर्पित हो जाए तो उस जल को थोड़ा सा आपको कर लेना है प्राप्त, अर्थात थोड़ा सा अपने हाथ में शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल आपको ले लेना है और इसे पुरुष मृगा ऋषि की जय कहते हुए अपने ऊपर थोड़ा छिड़काव करें। थोड़ा इसे ग्रहण कर लेते हैं तो अद्भुत सुख की प्राप्ति होती है। रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा का निदान भी हो जाता है। करके देखिएगा, लाभ तो आपको होना ही है। तो कमेंट्स में आप हनुमान जी महाराज की जय, पुरुष मृगा ऋषि की जय लिख दीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ के साथ वीडियो को जो व्यक्ति जो है परेशान है उस तक शेयर भी कर दीजिएगा। यह दूसरा उपाय मैंने आपको बताया। बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय मैं हर बार आपको बताती हूँ, यह हनुमान जी से संबंध रखता है और हर स्वरूप में सुख प्रदान करने वाला है। आप इसे घर पर करें या हनुमान जी के मंदिर में करें, इच्छा आपकी है। साधारण सरल तरीके से इस मंत्र का आप जाप करना शुरू कर दीजिए। इससे रोग तो मिटेंगे ही, साथ ही मानसिक शारीरिक आर्थिक कष्टों से भी जो है आपको मुक्ति मिलेगी। यह उपाय काफ़ी सरल है। किसी भी शनिवार मंगलवार चले जाए हनुमान जी के मंदिर में, गुड़ चना या आपके पास केला इत्यादि जो भी है उसका भोग लगा कर आए और उसके बाद जो है आप सभी वहाँ पर एक जल का लोटा भी अपने साथ रखें अपने घर के मंदिर में। आसन का चुनाव कर इस मंत्र का आप जाप करते हैं और श्रवण भी कर लेते हैं तो भी आपको लाभ मिलता है। यह मंत्र इस प्रकार से है। ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय, सर्व शत्रु संहाराय, सर्व रोग हराय, सर्व वशीकरणाय, रामदूताय स्वाहा। इस मंत्र को सामान्य सरल तरीके से भी अगर आप जाप करते हैं शनिवार मंगलवार के दिन तो आपके रोग तो कष्ट पीड़ा दुख दरिद्रता शत्रु बाधा ऊपरी संकट इत्यादि पूर्ण रूप से इसका निदान होता है। खुशियाँ परिवार में बनी रहती है। आप भी हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में आपका जीवन है तो शनिवार मंगलवार 11, 21, 51, 108 बार जितनी अपनी क्षमता सामर्थ्य है साधारण सरल तरीके से हनुमान जी के समक्ष चौमुखा दीपक लगाएं, जल का लोटा रखें, भोग प्रसाद समर्पित कर इस मंत्र का जाप करना। बच्चे बड़े बूढ़े कोई भी व्यक्ति अपने जीवन से रोगों को दूर करने और हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए किसी भी शनिवार और मंगलवार से शुरू कर लेते हैं तो लाभ तो आपको मिलना ही है। तो इस कार्य को आप करके देखिएगा। हनुमान जी महाराज हर स्वरूप में कलयुग में आपके दुखों का निदान करेंगे, बरकत खुशियाँ परिवार में देंगे और आपके जीवन में जो पीड़ा शंका दुख दरिद्रता चल रही है उसका निदान तो होना ही है। तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा इसमें से कौन सा उपाय आप करने वाले हैं। साथ के साथ आप सभी जितना संभव हो भगवान जी के नाम मंत्र का जाप करें। जो बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते, शारीरिक मानसिक आर्थिक रूप से जूझ रहे हैं, अगर व्यापार में बरकत नहीं है, आपके पति आपके या किसी भी स्वरूप में आपके घर में भी हाई टोक लगती है तो हनुमान जी के मंदिर में किसी भी दिन जाकर हनुमान जी के उल्टे पैर का सिंदूर लाकर गतिमान भगवान का नाम लेकर अपने घर के दरवाजे पर एक छोटे दर्पण में आप दर्पण में त्रिशूल बना देते हैं और घर के दरवाजे पर स्वास्तिक बना देते हैं। अपने व्यापार स्थल पर स्वास्तिक बनाते हैं, अपने जो लैपटॉप वगैरह है उसमें स्वास्तिक बनाते हैं या बच्चे जहाँ पर पढ़ते हैं वहाँ पर अगर आप स्वास्तिक बनाते हैं तो कार्य में गति मिलती चली जाती है और जीवन में हर स्वरूप में गतिमान जी भगवान का नाम ही पर्याप्त है। हनुमान जी के उल्टे पैर का सिंदूर ही पर्याप्त है हर कार्य में गति प्रदान करने के लिए। तो आपको जरूर से यह कार्य किसी भी शनिवार मंगलवार के दिन करना है, लाभ तो आपको होगा।